बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक होंगे, उम्मीद है। अच्छा जी, हम न्यूमेरिकल कर रहे थे 9th क्लास फिजिक्स के। आज हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल, इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट। फर्स्ट एक कार्ट है, छकड़ा है, उसको एक आदमी खींचता है थ्रू 35 मीटर डिस्टेंस, 35 मीटर की डिस्टेंस तक। अप्लाइंग अ फोर्स, एक फोर्स लगाता है 300 न्यूटन फोर्स लगाता है। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन निकालें बाय द मैन, आदमी का। तो गिवन डाटा में बेटा जी हमारे पास क्या आ रहा है? 35 मीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस से करते हैं? एस से। 35 मीटर है। और फोर्स है, फोर्स को किस से हम ज़ाहिर करते हैं? एफ से। वो कितना है जी? 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन, वर्क निकालना है हमने। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है? वर्क, वर्क को किससे करते हैं? डब्ल्यू से। तस्वीर मैंने एक बनाई हुई है, इससे ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी सवाल की। फर्स्ट करेंगे, कोई कार्ट है, ए पॉइंट पर है, इस पर एक आदमी ने, यहाँ पर ये एक आदमी है, इसने क्या है? फोर्स लगाई है 300 न्यूटन। तो इस कार्ट को ए से कहाँ तक ले गया है? बी तक, और ऐसा करने में उसने 35 मीटर डिस्टेंस किया है। तो उसका वर्क क्या होगा? वैसे भी हमने फिजिक्स में पढ़ा है, वर्क तब होता है जब कोई जिस्म किसी पर फोर्स लगाए और जिस्म फोर्स की सिंध में या फोर्स की वजह से कुछ फासला तय करे। तो इसने ए से कार्ड कहाँ पर चला गया? बी तक। देखते हैं उसका वर्क कितना होगा। तो फार्मूला, सोल्यूशन में फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। W इज इक्वल टू एफ क्या है हमारे पास बेटा जी? एफ है जी 300 न्यूटन, एस क्या है? 35 मीटर। तो हमारे पास W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10,500 न्यूटन मीटर। जबकि न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जॉल के। तो वर्क कितना आया इसका? 10,500 न्यूटन मीटर और जॉल। ठीक है जी, ये था बेटा जी हमारे पास न्यूमेरिकल 6.1। डियर स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 6.2 9th क्लास। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है। अ ब्लॉक वेनिंग, कोई ब्लॉक है, उसका वजन है 20 न्यूटन। इज लिफ्टेड, ये उठाया गया है 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 6 मीटर वर्टिकली ऊपर की तरफ। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट, इसमें जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है जी, अब ये देखें गिवन डाटा में हमारे पास वेट है, वजन, उसको डब्ल्यू ज़ाहिर करते हैं, वो 20 न्यूटन है। इसको लिफ्ट किया गया है, कितनी हाइट ऊपर लिया गया है? एस इज इक्वल टू एच एस 6 मीटर। कैलकुलेट, फाइंड क्या करना है हमने? पोटेंशियल एनर्जी, इसको पी डॉट ई ज़ाहिर करते हैं। एक फिगर मैंने बनाई है, उससे आपको जरा समझ आएगी। फर्स्ट करें, ये वेट है, आई समझिए ब्लॉक है, उसका वेट है 20 न्यूटन। इसको ऊपर की तरफ हमने उठाया है 6 मीटर तक, यहाँ तक इसको अब ले गए हैं। फर्स्ट करें, ये इनिशियल पोजीशन उसकी थी ए, और फाइनल पोजीशन उसकी है वर्टिकली अपवर्ड बी। यहाँ तक ऊपर उठाने के लिए इसको हमने 6 मीटर ऊपर उठा गए हैं हाइट पर। कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमें इसके अंदर हमने स्टोर की है? तो फार्मूले में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को mgh, और हमारे पास वेट का फार्मूला होता है वजन इज इक्वल टू क्या होता है? mg। तो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? वेट मल्टीप्लाई हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी, वेट कितना है बेटा जी? 20, और हाइट कितनी है? 6। 20 को 6 से मल्टीप्लाई 120, और इसका यूनिट क्या आएगा? जूल। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 6.2 जी। डियर स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 6.3। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है। अ कार वेनिंग, एक कार का वजन है 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन है। हैज स्पीड, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हरकत कर रही है। फाइंड्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है। तो गिवन डाटा में क्या है बेटा जी? वेट को डब्ल्यू से करते हैं 12 किलो न्यूटन, इसको किस में चेंज करेंगे? न्यूटन में। और 12 मल्टीप्लाई 10,000 3 न्यूटन, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। ठीक है जी, और 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 की कुव्वत नुमाई शक्ल बनाएंगे, 10 इस पावर क्या आ जाएगा? 3 न्यूटन। तो डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है बेटा जी? एम जी। एम बराबर क्या होगा? डब्ल्यू ओवर जी। तो डब्ल्यू की कीमत क्या है? 12 मल्टीप्लाई 10 इस पावर 3 डिवाइड बाई 10। 10 पावर 3 का मतलब 1000 है। 12 को 1000 मल्टीप्लाई करें, 12,000 आ जाएगा डिवाइड बाई 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1200 किलोग्राम आ गया। स्पीड कितनी थी? गिवन थी हमें v इज 20 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना था? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मुख्तसर किससे ज़ाहिर करते हैं? k डॉट ई से। तो हम एक तस्वीर बनाई है, उससे आपको समझ आ जाएगी मजीद। फर्स्ट में ये कोई कार है, इसका वेट है 12 किलो न्यूटन, और ये इस तरफ हरकत कर रही है, उसकी स्पीड है 20 ms-1। जिस दिन में हरकत करती है उस दिन में उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये मोशन कर रही है, और एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा जी? 1/2 mv²। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 m कितना है? m हमारे पास हमने निकाला हुआ था, ये देखें क्या है? 1200। v² क्या है? v हमारे पास दिया हुआ था
20 ms-1, यहाँ भी हमने लिखा है, तो ये क्या आएगा 20 का स्क्वायर। 1200 को 2 पर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400। अब काइनेटिक एनर्जी 6 4 द 24, जीरो कितने हैं इसमें 2, इसमें 2 कितने हो गए 0, 1 2 3 4 0, यूनिट क्या आएगा जूल। तो अब क्योंकि देखें जी बेटा जी उसने हमें वेट दिया था किलो न्यूटन में, हमें भी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी हम किलो जूल में निकालें, तो क्या हो जाएगा 2 4 1 1 2 3 4 0 डिवाइड बाई 1000 पर डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर लिख कर रहे हैं 1 किलो न्यूटन कितना होता है 1000 न्यूटन में, और 1 न्यूटन में कितने होंगे 10⁻³ तो हम मल्टीप्लाई 10⁻³ करेंगे, नीचे अगर +3 हो जाएगा तो 1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा 240 किलो न्यूटन। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 6.3 जी। डियर स्टूडेंट अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 6.4। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है। 500 ग्राम स्टोन, एक 500 ग्राम का पत्थर है, थ्रोन अब ऊपर फेंका गया विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, एंड काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, और बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द गिवन डेटा? गिवन डेटा इज इक्वल टू m is denoted for mass is equal to 500 gram. As you well know that the unit of mass is kilogram, so we have to change the mass gram into kilogram. What will we do? We have to divide 500 over 1000. As you know that 1 kilogram is equal to 1000 gram. What will the answer? 20 कैंसिल हो गए, 5 को 10 पर डिवाइड करें 0.5 किलोग्राम। तो उसकी स्पीड कितनी थी बेटा जी 15 मीटर पर सेकंड। जी की कीमत हमें ऑलरेडी पता होती है ग्रेविटेशन एक्शन की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट हैव टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। तो एक तस्वीर मैंने बनाई है, इससे आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएंगे। फर्स्ट करेंगे हमारे पास एक 500 ग्राम का मास है, इसको हमने स्पीड से फेंका है ऊपर। कितनी स्पीड से फेंका है 15 मीटर पर सेकंड से। तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर वापस आता है, तो मैक्सिमम हाइट पर हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, और जब वापस आता है जमीन से टकराता है तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या मालूम करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ रहा है, फार्मूला एंड सोल्यूशन। तो बेटा जी बेहतर है हम इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेते हैं। इधर देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh। ये अभी फिलहाल हम मालूम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हाइट मालूम नहीं है। तो हम क्या मालूम कर लेंगे पहले काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूले में जो जो चीजें दी हुई हैं वो हमें मालूम है 12 mv²। अच्छा जी काइनेटिक एनर्जी हम मालूम कर रहे हैं बॉटम पर, वो क्या है फार्मूला 12 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m क्या है हमारे पास गिवन है 0.5 है, v² क्या है हमारे पास 15 का स्क्वायर। तो इसको हल करने जा रहे हैं हम 1/2 0.5 5/10 हो जाएगा, 15 × 15 225 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है बेटा जी 225 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं। 225 × 5 इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया 1125 10 to the 20। अब 1125 को डिवाइड करेंगे 20 पर, आंसर इज इक्वल टू 56.25। ये व्हाट इज द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी इज इक्वल टू जूल। अब काइनेटिक एनर्जी तो हमने मालूम कर ली, ठीक है। पोटेंशियल जी हम क्या मालूम करेंगे, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू क्या पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बाहिमी तबादले के कानून के मुताबिक एक किस्म की एनर्जी दूसरी किस्म की एनर्जी में तब्दील हो सकती है, कुल एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए बेटा यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम हाइट पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पर। अगर एक किस्म की एनर्जी में अगर इजाफा हुआ है दूसरी किस्म की एनर्जी में क्या है कमी। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर 56.25 है तो काइनेटिक एनर्जी भी बॉटम पर क्या होगी 56.25। तो हम कह सकते हैं हेंस काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू 56.25 जूल। ये था हमारा न्यूमेरिकल 6.4 जी स्टूडेंट्स। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर
मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।